अभी आपने हमें बताया कि आधुनिक युग में शिक्षा का स्तर कैसे सुधार हो सकता है, बच्चों में जो तनाव होता है उससे हम कैसे दूर करते हैं, और आपने बहुत ही अनुपम बताया है। इसके द्वारा आधुनिक युग में शिक्षक, पेरेंट्स और बच्चों में भी काफ़ी बदलाव आएगा। जो एक तनाव होता है शिक्षा के प्रति, तो शिक्षक तनाव का नहीं, एक उत्साह, एक खुशी का विषय बन गया है। तो गुरुदेव, मैं इसी में एक मार्गदर्शन चाहता हूँ कि समाधि कितने प्रकार की होती है? हाँ, समाधि, देखिए समाधि शब्द तो आजकल सभी उपयोग करते हैं कि मैं समाधि में हूँ, मैं समाधि साधना में हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ। समाधि और ब्रह्म को तो लोगों ने इतना हल्का, इतना साधारण ले लिए हैं कि यूँ समझो कि हर साधक या हर व्यक्तियों के पास है समाधि। समाधि भी एक साधक का ऊपर का रूप है, और समाधि तो कई तरह की होती हैं, अपने अपने भाव हैं, अपने अपने भाव से लोगों ने इसको व्यक्त किया है, अपने अपने भाव से इसे दिया गया है। और समाधि को विद्वान या अपने जीवन के अनुभव को लोगों ने अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, परंतु यदि शास्त्रों में वर्णित कहा जाए तो पतंजलि योग दर्शन में मुख्य रूप से 2 समाधि बताई गई है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि के भी अंदर फिर कई समाधियां हैं, और संप्रज्ञात समाधि के अंदर भी कई समाधियां हैं। जैसे असंप्रज्ञात समाधि को कर्म संस्कार ही जन्म आयु भोग रूपी संसार के बीज या कारण हैं, इस तरह से भी व्यक्त है। इन संस्कारों में जो रहित समाधि होती है, इन संसार में रहते हुए जो रहित रूप से होते हैं, उसे रहित समाधि कहा गया है। असंप्रज्ञात समाधि जैसे निर्बीज हो गया, निर्बीज के साथ कही जाती है। असंप्रज्ञात समाधि काल में ज्ञान नहीं रहता है। जब असंप्रज्ञात समाधि में जाते हैं, जैसे कि अब चेतन मन है, उसी तरह से काल का ज्ञान नहीं रहता है, वैराग का ही अभिनव भावी होता है। ये नियत परवर्ती विदेह केवल है, मतलब नियत के साथ प्रवृत्ति हो कि विदेह केवल है। असंप्रज्ञात समाधि विदेह की ओर प्रकृति लीनों की होती है। जब विदेह की ओर, जब हम प्रकृति के लीनों में होते हैं, तो इस तरह का भाव असंप्रज्ञात समाधि है। इसके अंदर भी कई तरह की समाधि है, कई तरह के भाव है। ये तो एक पहला स्टेप है, जिस स्टेप में हम जाते हैं और जाने के बाद वह समाधि की अनुभूति होती है। और जैसे संप्रज्ञात समाधि ले ले तो संप्रज्ञात समाधि के भी कई रूप हैं, जैसे वितर्कानुग्रत संप्रज्ञात समाधि, आनंदुग्रत संप्रज्ञात समाधि जिसमें आनंद का अनुभव होता है, विचारानुग्रत संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, अस्मिता अनागुरत संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं, उपाय प्रत्यय और भाव प्रत्यय। असंप्रज्ञात समाधि योगियों की होती है। असंप्रज्ञात समाधि में कई तरह का भाव देखा जाता है। उपाय प्रत्यय में भी अंदर जब जाते जाएंगे तो काफ़ी भाव मिलेगा, भाव प्रत्यय में भी काफ़ी भाव मिलता है। इस प्रकार ध्यान, धारणा और समाधि संप्रज्ञात योग के 3 संप्रज्ञात समाधि 3 रूप से होते हैं। अनंतानुग्रत संप्रज्ञात समाधि सिद्ध कही जाती है। इस अनंतानुग्रत संप्रज्ञात समाधि में हम अंदर के समाधि में ब्रह्म और ज्योति की अनुभूति कराते हैं, तो यह इसका मुख्य रूप से एक सिद्ध समाधि होती है। समाधि इसके अलावा भी कई रूप होते हैं साधारण भाव में, जैसे भाव समाधि, भाव प्रत्यय समाधि, भावातीत समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्मोह समाधि जिसमें शरीर का भान नहीं रहता, शरीर का भाव नहीं होता, उस तरह की यह समाधि होती हैं। समाधि का मात्र एक ही स्टेज है, एक ही स्टेप है जिसको आप पकड़ लें, और उसे पकड़कर आप चलते चलें तो भाव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि की ओर चल सकते हैं, अनानंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की ओर चल सकते हैं, अस्मिता अनानुग्रत संप्रज्ञात समाधि की ओर चल सकते हैं जिसमें कोई इच्छा नहीं होती। इस तरह से कई समाधियों के भाव हैं। शब्दों में न जाकर इसको साधना में जाएं। यदि हम
साधना की अवस्था में जाते हैं, हम साधना की ओर चलते हैं, तो हमें समाधि की अनुभूति। समाधि का मुख्य रूप है कि शांत चित्त, आनंद, बुद्धि चेतना शांत रहे, आनंदित रहे, भाव में डूबे रहें, आंतरिक ऊर्जा की अनुभूति करें और इस प्रकृति में होने वाली घटनाओं में घटित जो होता है इसका अनुभव कर सकें, इस प्रकृति के रहस्य को समझ सकें, इस जन्म मृत्यु काल के नियम को समझ सकें। इस भाव को समझने के बाद जब हमारे अंदर की चैतन्य जागृत होती है तो वह एक शांत चित्त मन की अनुभूति होती है। उस शांत चित्त मन की अवस्था में हम समाधि के रूप में जाते हैं। समाधि का तात्पर्य यह है कि शांत हो जाना, जिस कार्य को करें, जिस भाव की ओर ध्यान करें, उस भाव में इतना डूब जाएं कि उसके अगल बगल की कोई चीज़ें दिखाई न दे, कोई चीज़ें अनुभूति न हो। इस तरह से हम उसे समझ सकते हैं। बहुत संक्षिप्त शब्दों में समाधि इस प्रकार की होती हैं और मुख्य संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात हैं। फिर भाव प्रत्यय में जाएंगे तो बहुत सारे आहार प्रत्यय हैं, भाव प्रत्यय हैं, आंतरिक ऊर्जा है, आर्थिक चैतन्य है। अलग अलग समाधि में अलग अलग कोशिकाओं की जागृत का है, अलग अलग वो होता है। जब हम विचार में केंद्रित होते हैं, विचार को डिसीजन पावर मिलता है तो उसको विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि के नाम से जानते हैं। जब हम आगे जाते हैं, इच्छाओं की चीज़ें खत्म होती हैं तो अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि हम कहते हैं। उपाय में जब हमारा पावर बहुत होता है तो उपाय अनुग्रत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जब हम किसी भाव में डूब जाते हैं और भाव में डूबने के बाद भाव विभोर हो जाते हैं तो उसको हम भाव प्रत्यय संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। फिर जब शरीर का देह का भान नहीं रह जाता, जब देह से विदेह की ओर हो जाते हैं, जब देह का भान नहीं रहता, उसे हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि ज़्यादातर मुख्य रूप से योगियों का रूप होता है और योगियों में यह रूप देखा जाता है। जिस प्रकार आपने यदि जीवन में अष्टावक्र का सिद्धांत सुना होगा, अष्टावक्र के आत्म साक्षात्कार की आपको अनुभूति सुनी होगी, तो अष्टावक्र की जो अनुभूतियां हैं वह सब जानते हैं कि अष्टावक्र महागीता का नाम दिया गया है। जब योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के पूरे योग अध्यात्म ज्ञान को अष्टावक्र का गीता का रूप देकर उसमें समस्त ब्रह्मांड, जीव जगत, कर्म सब दे दिया गया है, परंतु अष्टावक्र को महागीता की उपाधि दी गई है। अष्टावक्र के विषय में तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो वह अष्टावक्र महागीता ऐसा है जिसमें आत्म साक्षात्कार पूरे समाधि के रूप का, भाव प्रत्यय का, असंप्रज्ञात का, संप्रज्ञात का, निर्विकल्प का, निर्वीक समाधि का, सब का मूल निचोड़ उन्होंने आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान पर दिया है। अष्टावक्र जी के माता का नाम सुजाता था। अष्टावक्र जब गर्भ में थे तो गर्भ में जब थे तभी उनको पूरा ज्ञान हो गया था। उनके पिता अच्छे वेद वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। कहोड़ के पुत्र अष्टावक्र हुए। अष्टावक्र जब गर्भ में थे उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उन्होंने राजा जनक के यहाँ शास्त्रार्थ करने चले गए। जब राजा जनक के यहाँ शास्त्रार्थ करने गए तो शास्त्रार्थ में एक बंदी नाम का विद्वान था। वो अच्छे अच्छे विद्वान उससे परास्त हो जाते थे। जो विद्वता में जीतता था उसे पुरस्कार दिया जाता था और जो शास्त्रार्थ में पराजित होता था उसे मृत्यु की सजा दी जाती थी। जब अष्टावक्र माता सुजाता के गर्भ में थे तो उद्दालक मुनि शास्त्रार्थ के लिए दरबार पर पहुँचे। दरबार पर पहुंचकर उन्होंने शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ के दौरान बंदी से पराजित हुए
बंदिश नामक ज्ञानी से पराजित होकर उन्हें मौत की सज़ा दी गई। जब उन्हें मौत की सज़ा दी गई, वह घर लौटकर नहीं आए। किसी तरह सुजाता दुख में माता अपना जीवन यापन की। फिर एक सूर से भी तेज समान तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जन्म के पहले ऐसी मान्यता है कि पिताजी एक दिन बैठे वेद वेदांतों का चिंतन कर रहे थे, तो गर्भ से ही अष्टावक्र बोले कि हे मुनि, आप गलत मंत्रों को उच्चारण करके लोगों को भ्रमताएं क्यों देते हैं। मुनि नाराज होकर पिता ने श्राप दिया कि जा तू जब जन्म लेगा तो 8 अंगों से तू टेढ़ा रहेगा। और वह श्रापित होने के कारण 8 अंगों से टेढ़े अष्टावक्र जी का जन्म हुआ। परंतु उनका ज्ञान, उनका बुद्धि, उनका तेज के आगे यह दुनिया फीकी थी।